हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी के लिए क्लासेस में स्वागत है। हम जो अनसॉल्व सॉल्यूशन का 2024 का करा रहे हैं, तो उसके बाद 2 सेट आप लोगों को करा दिएगा, तीसरा सेट आप लोगों को करा रहे हैं। उसके पहले इसमें 6 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे, ठीक। तो आज जो इसमें 7 नंबर से 5 नंबर तक हो गए, 6 नंबर से क्वेश्चन आज आप लोगों को कराएंगे। देखिए 2024 के क्वेश्चन है, 25 में क्वेश्चन जो आने की संभावना के नए क्वेश्चन है, तो इसलिए आप जितने सेट कराए जा रहे हैं पूरे सेट ध्यान से आप लोग को सभी वीडियो देखना और उनको लगा भी लेना। जो क्वेश्चन आपको टफ लगे वो दोबारा फिर से आप लोग कॉपी में लगा लिया करिए। तो आज की क्लास यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला क्या कह रहा है। यदि रेखाएं x माइनस वन अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन टू के इक्वल जेड माइनस थ्री अपॉन टू इक्वल एक्स माइनस वन अपॉन थ्री के। देखिए एक ये हमारी रेखा का समीकरण दिया और ये एक ये दिया, ठीक, लंबवत है। तो हमें के का मान ज्ञात, देखो ये कार्तीय रूप में लिखा गया है, ठीक। देखो इसको हम किससे तुलना कराएंगे, सॉल्यूशन जो लिखा है पहले इसको लिख लेंगे, x माइनस वन अपॉन में माइनस थ्री और इक्वल में हमारा दिया दूसरी हमारी कितनी थी, y माइनस का टू अपॉन में टू के इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन में टू। एक समीकरण हमारी ये दी और दूसरी हमारी कितनी दी है, x माइनस, तथा यहाँ लगा के तथा दूसरी हमारी दी x माइनस वन अपॉन में थ्री के इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन में कितना है वन इक्वल टू जेड माइनस सिक्स अपॉन में माइनस का फाइव। अब देखो ये दो हमारे समीकरण दिए, इनकी तुलना हम कराते हैं। देखो इसकी तुलना करा देंगे x माइनस, इसका कंपेयर हम कराएंगे x माइनस एक्स वन से, यहाँ लिखे दे रहे हैं x माइनस एक्स वन अपॉन में ए वन इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन में बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी वन। इसका कंपेयर इससे कराएंगे और इसका कंपेयर किससे कराएंगे, x माइनस एक्स टू से। x माइनस एक्स टू अपॉन में ए टू इक्वल टू वाई माइनस का वाई टू अपॉन में पी टू इक्वल जेड माइनस जेड टू अपॉन में सी टू। इससे कंपेयर कराएंगे, ठीक, यहाँ लिख देंगे से तुलना करने पर। तो यहां से वैल्यू देखिए हमारी क्या निकल जाएंगे। उसके बाद a1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, a1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस का थ्री और b1 की वैल्यू कितनी है टू के, c1 की वैल्यू हमारी कितनी है टू। इसी तरह a2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी फिर थ्री के और b2 की वैल्यू हमारी कितनी है वन, c2 की वैल्यू हमारी है माइनस का फाइव। इतना लिख लिए। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, दोनों रेखाएं हमारी जो है परस्पर क्या है, लंबवत है। लंबवत तो कंडीशन हमारी क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा वहां पर जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई देखिए, यहाँ फार्मूला हमारा जो होगा अगले पेज में लिखे ले रहे हैं। यहाँ लिखेंगे रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, रेखाएं लंबवत हैं, लंबवत हैं। इसलिए क्या होगा हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो। ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ सबकी वैल्यू a1 a2 जो वैल्यू दी है रख देंगे। देखिए a1 की वैल्यू हमारी कितनी दी माइनस थ्री, a2 की वैल्यू हमारी कितनी दी थ्री के, यानी कि माइनस का थ्री और मल्टीप्लाई थ्री के। उसके बाद प्लस b1 b2 की वैल्यू हमारी कितनी है, b1 की वैल्यू हमारी टू के है और b2 की वैल्यू कितनी है वन, टू के और ये मल्टीप्लाई में वन। उसके बाद c1 c2 की वैल्यू देख ले कितनी,
C1 की वैल्यू 2 दी है और C2 की वैल्यू माइनस का 5, 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आया हमारा माइनस का 9k और ये 2k इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस, और यहाँ 10 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ से हुआ हमारा माइनस का 7k माइनस का 10 इक्वल टू 0, माइनस का 7k इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। यहाँ से हमारी k की वैल्यू जो निकलेगी कितनी हो जाएगी, माइनस का 10/7। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या इसमें हमें निकालना था, k की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 10/7। यही तो निकालना था, k की वैल्यू ये देखिए, k का मान हमें निकालना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, ये एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की साफ प्रतिबंध प्रायिकता हमें ज्ञात कीजिए। देखिए एक पासा उसको 2 बार उछाला गया, ठीक, तो टोटल परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे, एक बार उछाला गया 6 मिलेंगे, 2 बार उछाला कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो 36। टोटल परिणाम जो हमारे मिलेंगे 36 वहां से मिल जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो पहली घटना हमारी क्या कह रही, प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 है, और दूसरी क्या कह रही, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना। ठीक, अब यहाँ लिख लेंगे, देखिए देखिए यस इक्वल हम क्या मान लेंगे, टोटल परिणाम हमारे एस मानते हैं ना उसको, यहाँ एस इक्वल हमारा कितना आ जाएगा, लेट करके लिख लेंगे, लेट एस टोटल परिणाम नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, एक बार में 6 आता है, 2 बार में कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 6 लिख ले, 6 2 बार उछाला गया ना, अगर ये 3 बार उछाला कितना हो जाता है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 3 बार, लेकिन 2 बार उछाला गया तो 2 बार, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारा 36 क्या नहीं, टोटल परिणाम हमारे इतने निकले। उसके बाद घटना ई मान लेंगे हम, देखिए घटना ई, ये क्या मानेंगे, संख्याओं का योगफल 6। घटना ई हमने माना संख्याओं का योगफल 6, संख्याओं का योगफल 6 है। तो क्या क्या हो सकते हैं, देखिए संख्याओं का योगफल 6 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कि इसमें क्या क्या आ सकता है, देखिए 2 बार उछाला गया है, देखो पहले तो हमारा आ सकता है, देखो 1,5 पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 5 आ सकता है। उसके बाद दूसरे पे हमारा मान लीजिए आएगा कितना 2,4, और तीसरे पे 3, उसमें भी 3 आ गया, ठीक। उसके बाद मान लीजिए पहले वाले पे 4 आ गया, दूसरे वाले पे 2 आ गया, ठीक। और क्या हो सकता है, अब मान लीजिए लास्ट दो, पहले वाले 5 आ जाए और दूसरे वाले पे क्या आ जाए 1 आ जाए, ठीक। अब देखो ये हमारा क्या हुआ, सबका सम करेंगे तो सब 6 बन रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से हमारा ये ए निकल गया, अब नंबर ऑफ ई यहाँ निकाल लेंगे, मतलब कितने इसमें परिणाम बने हमारे, कितने हैं 1 2 3 4 5, ये निकाल लिए। अब उसके बाद घटना एफ देखिए क्या है, एफ इक्वल टू हम क्या मान लिए, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना, ठीक। संख्या 4 के, इसको माने हैं अभी हम, न्यूनतम एक बार प्रकट होना, मतलब 2 बार उछाला गया पासा तो उसमें एक बार तो 4 आना ही चाहिए। यहां से हमारा क्या हो सकता है, देखिए 1 4 भी आ सकता है, 2 4 3 और ये 4 4 4 भी आ सकता है, 5 4 6 और 4। उसके बाद क्या आ सकता है, देखिए इतना हो गया 4 1, ये मान लीजिए पहले वाले पे 4 आ गया, दूसरे वाले पे 1 आ गया,
ये हो सकता है, और 4 1 4 2 4 3 4 5 और क्या 4। ये हमारे इतने परिणाम में देखो 2 बार उछाला गया पासा, उसमें से पहली बार में 4 आ जाए या दूसरी बार में 4 आ जाए, जितने आए उसको हमने लिख लिया। अब यहां से कितने परिणाम बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब इसमें कितने बने हमारे नंबर ऑफ एफ में क्या लिख लेंगे 11, इतना हमारा हो गया। अब उसके बाद हमें जो निकालना है, देखिए क्या निकालना है, जिसकी देखो जिसकी प्रायिकता हमें निकालनी, जिस घटना की, वो घटना हम ऊपर रखेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सापेक्ष, मतलब कि जो संख्या 4 न्यूनतम दी है इसको हमें ऊपर रखना है, और जो दिया क्या है, संख्याओं का योगफल 6 पाया गया, मतलब ये मिल चुका है, तो इसको हम अपॉन में रखेंगे। यहाँ से फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ये ई अपॉन में आएगा, एफ कहाँ चला जाएगा ऊपर में, ठीक। तो यहाँ से होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऊपर जाएगी, एफ की हमें निकालना है दूसरी घटना की, और ई घटना हमें दी है। इसका फार्मूला हमारा होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ई, जो घटना हमारी पी ई दी है। अब इसकी वैल्यू हमें रख देना यहाँ पर, पी ई इंटरसेक्शन एफ। देखिए ई इंटरसेक्शन एफ हमें निकालना पड़ेगा, हमें ई इंटरसेक्शन एफ, ई ये दिया है और एफ कहाँ दिया, ये, इन दोनों में कॉमन देखिए कुछ मिल रहा है, यही निकाले ले रहे हैं, देखिए ये यही निकाले ले रहे हैं। यहां से हमारा आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कोई घटना कॉमन मिल रही, देखिए 2,4 इसमें भी है और 2,4 इसमें भी है, और क्या मिल रहा कॉमन 4,2, और इसमें भी 4,2, ये दो हमारे कॉमन मिल गए, ये इसमें भी है और इसमें ये है, ठीक। यहां से लिख लेंगे 2,4 और क्या 4,2, ये हमारे यहाँ से कॉमन मिल गए, मतलब कितने एलिमेंट मिले, दो परिणाम हमारे यहाँ से कॉमन मिले, और टोटल तो हमारे 36 है, ये तो पता है। अब फिर जब क्या लिखेंगे, देखो इसमें कितने कॉमन मिले, 2 मिले थे ना, यहाँ हमारा आ जाएगा 2 अपॉन में टोटल कितने थे हमारे 36 अनुकूल परिणाम थे, और पीई इसकी कितनी थी प्रायिकता हमारी, पीई कितने परिणाम इसमें 5 हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 अपॉन में टोटल कितने 36। अब ये यहाँ से कट गया, कितना बचा, ये ऊपर जाएगा 2 अपॉन में 5, 1 यहाँ से 1 2 मल्टीप्लाई 5, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा, यही हमें इसमें निकालना था, पी एफ है ये। इसका क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये देखिए हमारा क्वेश्चन आलेख से आ गया, जो रैखिक प्रोग्रामर है। 3 ये विरोध हमारे दिया, क्या क्या दिया, क्या विरोध, देखिए 3x + 4y लेस देन आर इक्वल 60, और क्या दिए x + 3y लेस, देखो इसमें 2 समीकरण दिए हैं, और क्या कह रहा है, एक ये हमारा z इक्वल दिया, ठीक। इसको हम बता देंगे, बाकी आप लोग ये क्वेश्चन अपने आप कर ले, क्योंकि इसमें देखो कुछ है नहीं, इसमें देखो पहले एक ये हमारा समीकरण दिया, इससे 2 बिंदु निकाल लेंगे, उसके बाद ये बिंदु दिया समीकरण, इससे 2 बिंदु निकाल लेंगे, उसके बाद ये तो मूल बिंदु दिया ही है, तो z इक्वल ये हमारा दिया है। अब जो बिंदु इससे निकाल लेंगे वो हमें क्या करना है, एक आलेख बना लेंगे, उस पर दिखा देंगे, और उस पर जो बिंदु निकालेंगे इस पर रख के वैल्यू चेक कर लेंगे, किस पे हमारा मैक्सिमम आ रहा है, किस पे हमारा न्यूनतम आ रहा है। अगर देखो ये निकाल लेंगे, लाइन अगर में कहीं क्रॉस करेंगे तो आप प्रतिच्छेद बिंदु भी निकाल लेंगे, वो किस तरह निकालेंगे, दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू जो निकलेगी वो प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा, उसके बाद इसी में रख देंगे कोणीय बिंदु जो निकलेंगे, वहां से अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू हमें पता चले। इसको क्वेश्चन आप लोग ये लगा लेना। ये देखिए क्या कर रहा है, माना वेक्टर ए इक्वल टू दिया a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, कॉमा वेक्टर बी इक्वल b1i कैप प्लस b2 ये दिया हमारे, ठीक। a1 a दिया है और क्या b दिया है, c दिया है, तो हमें दिखाना है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस c इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c, ये हमें इसमें दिखाना है।
अब इसमें देखिए क्या करेंगे, पहले जो लिखा है इसको लिख लेंगे। वेक्टर ए हमारा कितना दिया, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये वेक्टर ए दिया है। और वेक्टर बी हमारा कितना दिया, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, यही दिया। उसके बाद वेक्टर सी, C1 आई कैप C2 जे कैप प्लस C3 के कैप, ये अभी हम लिख लिए। अब यहाँ से एक साइड ले लेंगे, LHS ले लेंगे, इसको RHS के बराबर दिखा देंगे तो प्रूफ हो जाए। अब यहाँ लिखेंगे LHS। लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना दिया, वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी प्लस सी, ये हमें यहाँ दिया। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो यहाँ से निकाल लेंगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये देखिए कितना आएगा हमारा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये हमारा यहाँ देखो, इसको ऐड करेंगे बी, देखो आई का आई के साथ ऐड करेंगे, जे का जे के साथ, के का के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा B1 प्लस C1 आई कैप प्लस B2 प्लस C2 जे कैप और प्लस में B3 प्लस C3, और ये क्या हुआ, के कैप। इन दोनों को ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद आई कॉमन ले लिए मान लीजिए हम। अब ये निकाल लिए, अब इसका हमें क्या करने पड़ा, उसके बाद वेक्टर ए के साथ इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, निकालेंगे, यहीं पर लिख के दे रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इतना निकालना है हमें। यहाँ से कितना आएगा, देखिए किस तरह निकालेंगे इसको। यहाँ लिख लेंगे आई जे कैप और के कैप, ये लिखें। आई कोएफिशिएंट वेक्टर ए में कितना हमारा पहले दिया है, A1 A2 A3, A1 A2 A3, और वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में हमारा कितना दिया है, ये B1 प्लस C1 B2 प्लस C2, और ये यहाँ पर B3 प्लस C3। इसका हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो बना है ना, एक सारणी का गुणधर्म होता है, क्या होता है, देखो ये एक पहले वाले में से क्या करेंगे, B1 B2 B3 अलग लिख लेंगे और C1 C2 C3 दूसरे वाले में लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसको लिख सकते, देखिए किस तरह, यहाँ पर लिख लेंगे पहले आई जे, मतलब जो तीसरी वाली हमारी रो है इसको हम ब्रेक कर लेंगे अलग अलग, ठीक। पहले तो लिख लेंगे जो दिया है, A1 A2 और ये यहाँ पर A3। यहाँ देखो पहले वाले में लिख लिए हम B1 और ये B2 और ये B3, इतना लिख लिए पहले वाले में। उसके बाद ये प्लस लगा के देखिए, जब प्लस लगा के लिखेंगे यहाँ दूसरे वाले में कितना हमारा हो जाएगा, आई जे के, ये तो लिखेंगे ही। A1 A2 A3 इसमें लिखना है पहले, A1 A2 A3। अब की पहले इसमें क्या लिखेंगे, C1 C2 C3, दूसरे वाले सारणी में C1 C2 C3। इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया। क्या होता है, सारणी से लगा, सारणी के गुणधर्म एक होता है, ठीक। अब इतना निकाल लिए, क्या निकालने, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब उसके बाद RHS निकाल लेंगे। ये कितना दिया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। अब यहां निकालेंगे RHS, राइट हैंड साइड। ये हमारी कितनी थी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी
प्लस कितना था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर सी, इसको सॉल्व करना है। देखिए पहले यहाँ ए क्रॉस बी निकालना है ना, यहाँ इक्वल लगाएंगे। पहले तो हमें क्या करना है, आई जे के ये लिख लेना है। अब यहाँ पहले वेक्टर ए की वैल्यू कितनी हमारी दी थी, a1 a2 a3 लिख लेंगे इसमें, a1 a2 a3, इस तरह बी में आ जाएगा b1 b2 b3। उसके बाद प्लस लगा लेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, यहाँ भी आई जे के पहले लिख लेंगे, आई जे के। तो देखिए क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी लिखा है ना, पहले तो a1 a2 a3, उसके बाद सी का कितना देख लीजिए एक बार, सी का हमारा है c1 c2 c3, c1 c2 c3। अब देखिए जो ये निकाले हैं यही इसके पहले एलएचएस में हम निकाल चुके थे, ये देखिए ये तो निकला एलएचएस में, a1 a2 a3 b1 b2 b3, a1 a2 a3 c1 c2 c3, ये देखिए उसके बाद इसमें वही तो निकला a1 a2 a3 b1 b2 b3, यहाँ पर a1 a2 a3 c1 c2 c3, ये हम प्रूव कर दिए। अब यहाँ लिखेंगे अतः LHS इक्वल टू RHS, यही यहाँ पर प्रूव हो गया, यही हमें इसमें दिखाना था। b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। अब देखिए जो ये अवकल समीकरण हमारा दिया, पता कहाँ से दिया, देखो दोनों में जो हमारी अंश में और हर में दोनों में सेम घात लिखा, सम घात जिसको बोलते, देखो ऊपर भी हमारी दो घात ना, x की 2 है y की 2 है, मतलब दो घात हमारी ऊपर है, और अपॉन में कितनी, देखो यहाँ x की 1 है y की 1, तो कितनी होगी 1 1 2, ऊपर भी 2 घात है नीचे भी 2 घात, मतलब कि सम घात। सम घात में यहाँ किससे लगाते हैं इसको, यहाँ पुट कर लेते हैं y इक्वल वी एक्स, उसी से इसको लगाएंगे। पहले जो लिखा लिख लेंगे, कितना दिया हमारा, dy अपॉन में dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना 2xy, ये यहाँ हमें दिया है। अब यहाँ पुट करेंगे, लेट y इक्वल टू वी एक्स, उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, देखिए क्या, dy अपॉन में dx इक्वल टू, पहले v लिख लेंगे, x का करेंगे x सापेक्ष तो 1 आ जाएगा, उसके बाद आपकी x लिख लिए, v करेंगे कितना dv अपॉन में dx, ये हमारा यहाँ पर देखो। अब इसी इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट में मान लीजिए, जहाँ dy अपॉन dx दिया वहाँ क्या रख देंगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और जहाँ पर y है वहाँ क्या रख देंगे vx। अब यहाँ देखो हमारा हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन में dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की जगह पर vx रखेंगे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2, और y की जगह क्या रखेंगे vx, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2vx स्क्वायर, यही तो होगा, एक x पहले से दिया और y की जगह पर vx रखेंगे तो x स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा कितना 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में कितना 2vx स्क्वायर, इतना बच्चा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम काट दिए, तो बच्चा हमारा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे, देखिए अब इसको x dv अपॉन dx लिखा है, ये v हम इस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x
dv अपॉन में dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v माइनस, ये इस तरफ आया माइनस के b हो गया, इसके अपॉन में 1 मान के इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा हमारा 2v 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर, यहाँ से ये निकला हमारा कितना, देखिए वी स्क्वायर प्लस का ये माइनस का 2v स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 2v, ये किसकी वैल्यू निकली x dv अपॉन में dx, इतना हुआ। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ dv वाले b वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, x वाले टर्म जो है एक तरफ कर लेंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए क्या 2v dv अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल इतना हुआ 2, हाँ ठीक। उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं dx अपॉन में x। अब देखिए इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आ जाएगा, देखिए 2v dv x, 2v dv x, यहाँ भी वही 2v dv x मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, ठीक। अब दोनों पक्षों क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दिए समाकलन। अब यहाँ देखो 1 माइनस वी स्क्वायर लिखा है, 1 माइनस वी स्क्वायर अगर हम टी पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2v dv इक्वल टू कितना dt। यहां से देखिए बता रहे हैं, इसको पहले मान लीजिए पुट कर लेंगे, यहाँ देखिए 1 माइनस, इसमें सिर्फ 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल अगर टी पुट कर लेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, देखिए माइनस का 2v dv इक्वल टू dt, यही तो होगा, माइनस का 2v dv इक्वल टू dt। तो इसको लिख सकते हैं, इसके आगे लगा दे रहे हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन माइनस का dt अपॉन में t, यही तो होगा, इसकी जगह टी पुट कर लिए, और ये माइनस 2v dv इक्वल dt, यहाँ माइनस लगा देंगे बाहर, इक्वल टू dx अपॉन में x। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, dt अपॉन t log t, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का log t इक्वल टू log x प्लस log, देखो log इसमें भी लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ से हमारा इसको लिख सकते हैं माइनस का log t की वैल्यू कितना पुट किए थे, 1 माइनस वी स्क्वायर, तो यहाँ रख देंगे 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं log c x, log m प्लस log n का फॉर्मूला कितना होता है, log m इंटू n, वही यहाँ पर लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, फार्मूला लिखा है माइनस से, माइनस ऊपर भेज देंगे क्योंकि m log n का फार्मूला होता है n log। अब याद देखो यहाँ हो जाएगा हमारा log 1 माइनस वी स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हुआ log c x, इसको लिख सकते हैं log, ये x इन मान लीजिए हमारा लिखा है x, x इनवर्स कितना हो सकता है 1 अपॉन x, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू log c x, ये log से log अब हमारा कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ v की वैल्यू रख देंगे, v इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर v की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए v इक्वल आ जाएगा हमारा y अपॉन में x, यही तो होगा। अब यहाँ रख देंगे जहाँ v है, तो इसके बाद इसमें हो जाएगा हमारा, देखिए 1 माइनस v जगह कितना y अपॉन x, तो y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, इतना हुआ, देखो इसी के आगे लगा दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, इतना हुआ, ये डबल एक्स लगे, एक एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देखिए तो लिख सकते हैं x इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पहले किए क्या इसमें,
ये हमारा समघात का इक्वेशन दिया था, इसलिए इसमें y इक्वल वी एक्स पुट कर लिए, उसके बाद इसका अवकलन कर दिए x के सापेक्ष और वैल्यू यहाँ पर रख दिए। रखने के बाद क्या किए, अब यहाँ पर देखो 1 माइनस बी स्क्वायर टी पुट करके इसका इंटीग्रेशन कर दिए, कितना आ गया माइनस लॉग टी की जगह पर जो पुट किए थे 1 माइनस बी स्क्वायर, इसको यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ पर देखो ये माइनस लगा, ये ऊपर भेज देंगे क्योंकि फार्मूला होता है, क्या होता है देखो m log n का फार्मूला हमारा अगर लिखा log m की पावर n, log m की पावर n तो क्या होगा n log m, वही यहाँ पर हम लगा दिए। अब उसके बाद ये अपॉन में आ गया, ये log से log कैंसिल कर दिए और v की जगह पर क्या पुट कर दिए y अपॉन x, इसका डिफरेंस अवकलन करेंगे, अवकलन नहीं मतलब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना एक्स स्क्वायर के बाद देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल सी एक्स, डबल एक्स यहाँ थे तो एक एक्स हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया। अब उसके बाद बचा हमारा एक्स इक्वल सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना है, ये देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन मिले ये आपके मिले कहाँ से, आप भी से मिला, ठीक। आप भी मतलब देखो आप भी वाले जितने क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को पहले से वीडियो देखो तो इस लेक्चर में करा दिया कि वन शॉट वीडियो पूरा पहले से पढ़ा, वहां से आप लोग देख ले। इसमें देखो कुछ इजी सिर्फ कैलकुलेशन रहती, बाकी इसमें एक ही मेथड लगी है। तो ये क्वेश्चन हमारा देखिए ए इक्वल दिया है, क्या निकालना ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने किस तरह निकालते हैं, पहले इसका साइडिंग निकाल लेंगे, मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे, मॉड ऑफ ए निकालने के बाद कितना निकाल लेंगे कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर के बाद एडजॉइन निकाल लेंगे, एडजॉइन के बाद फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल कितना एडजॉइन ए अपॉन में मॉड ऑफ, वहां से निकाल, इसको आप लोग सॉल्व करें। इसका देखो एक वीडियो हम अलग से बता देंगे, वहीं जितने क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं सब बता देंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जिसको आप लोग छोड़ आप लोग लगा लेना अपने आप। ये 8 नंबर हमारा देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या, मतलब किसके शंकु के अंतर्गत, एक शंकु बनाएंगे उसके अंतर्गत क्या बनाएंगे एक बेलन बना लेंगे। देखिए एक यहाँ पहले हम शंकु बना रहे हैं, एक मिनट कलर चेंज कर रहे हैं जी। ये मान लीजिए हम क्या बना लिए शंकु बना लिए, उसके बाद इसमें हमें क्या करना देखिए, इसी के अंतर्गत क्या बनाना पड़ेगा बेलन बनाना पड़ेगा हमें। ये मान लीजिए शंकु बना लिए, ठीक। अब इसके अंतर्गत एक क्या बना लेंगे बेलन बना लेंगे। इस शंकु में पहले इस तरह बना लिया, बेलन बनाएंगे, देखिए किस तरह बना रहे हैं। मान लीजिए हमारा एक बेलन इसके अंतर्गत बन गया, इसको ऐसे बना दी, बाकी आप लोग इसमें समझ लें, समझा देंगे बस। देखिए अब यहाँ लिख लेंगे ए बी सी डी कुछ लिख लेंगे, पॉइंट इसमें दे देंगे हम पहले। मान लीजिए हमारा ए हो गया और ये बी, ये हमारा हुआ सी, यहाँ पर ऐड है, ठीक। इस तरह ये सी हो गया, उसके बाद इसको मान लीजिए पी, ये क्यू, ये आर और इसको मान लिए एस। उसके बाद हमें जो करना देखिए यहाँ पर इसकी हाइट, हाइट से डॉट डॉट मिला दिए मान लीजिए हम लोग, ये कितना इसको मान लिए यहाँ पर ओ मान लिए, और ये हाइट पूरी हमने माना एच, ये कितनी मान ली एच, पूरी हाइट हमारी कितनी हो गई एच। अब उसके बाद यहाँ देखो सॉल्यूशन करना है इसका, पूरा फिगर पहले बना लिए, अब जो जो मानने इसमें पहले इसको लिख लेंगे। और देखो यहाँ पर इसकी त्रिज्या, ये तो शंकु की ऊंचाई हमने h मान लिया,
तो शंकु की त्रिज्या इसको मान लिए हम स्मॉल आर, यहां से यहां तक हमारी कितनी हो गई स्मॉल आर। और ये उसके बाद ये बेलन की जो वृत्त है इसकी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या ये हम मान लिए इसमें एक्स, मतलब ओ आर, इसको मान लिए एक्स, इतना लिख लिए। अब जो जो फिगर में लिखे पहले यहां पर लिख लेंगे। माना शंकु की ऊंचाई कितना, माने शंकु की ऊंचाई है हमारी क्या, सी ओ, ओ सी लिख सकते हैं इसको, कितनी मान लिए ये, ओ सी हमारी एच है, ठीक। और उसके बाद शंकु की त्रिज्या ये कितनी है मान ले, देखो ओ बी, ओ बी ये हमारी कितनी शंकु की त्रिज्या है, इसको मान ली आर। शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या किसको, कहां से कहां तक है, ओ और ये बी, यही तो है ओ बी, को मान ली स्मॉल आर। और उसके बाद बेलन की त्रिज्या ओ आर, इसको भी लिख लेंगे। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या हमारी कितनी, ओ आर, तो क्या मान लिए एक्स, जो यहाँ फिगर में लिखे थे वही भी यहाँ पर हम पूरा लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या कर रहा है, शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवर्ती बेलन, शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ मतलब कि जो बेलन है उसका हमें क्या, महत्तम वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला कितना होता है, 2 पाई आर एच। अब यहां लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, तो मान लिया हम एस से, कितना होता है 2 पाई, देखो 2 पाई, उसके बाद त्रिज्या किसकी, बेलन की, बेलन की त्रिज्या है कितनी हमारी, ओ आर, यही त्रिज्या है, और ओ आर को हम माने कितना है एक्स से, तो इसको मान लें एक्स, यहाँ लिख लिए आर के जगह पर त्रिज्या जो है। उसके बाद हाइट, बेलन की हाइट, बेलन हमारा कहाँ, ये बेलन है, इसकी हाइट देखिए, हाइट मतलब कि यहाँ पर हाइट अभी लिख ले रहे हैं, यहाँ पर कितना है क्यू आर, ये हमारी हाइट है, यहाँ लिख लिए मान लीजिए क्यू आर, इसको मान ली इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ दो ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा, समरूप ट्रायंगल दो हमारे यहाँ बन रहे हैं, ये क्यू आर बी और क्या सी ओ बी, यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल क्यू आर बी, और ये समरूप किसके, सी ओ बी, सी ओ बी, इतना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें जो उसके बाद क्या हो सकता है, समरूप क्या होगा, यहाँ पर जो साइड है उनका रेशियो बराबर, जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका क्या होगा, रेशियो बराबर होगा, ठीक। यहां से हमारा आ जाएगा, देखो पहले इसमें क्या ले रहे हैं, पहले इसकी हाइट लेंगे इस ट्रायंगल की क्यू आर, उसके बाद बड़ा ट्रायंगल हमारा कितना था सी ओ, क्यू आर अपॉन में कितना लिख सकते हैं सी ओ, यहां से हो जाएगा हमारा क्यू आर, क्यू ये बी दिया है कितना, ये क्यू हमारा बी दिया, ठीक, यहाँ पर क्या बी होगा, ये हमारा बी है, क्यू बी नहीं आर ही, ठीक, एक बी तो बाहर लिखा है, ये हमारा यहाँ पर आर है। क्यू आर, क्यू आर बटे सी ओ, ये इक्वल किसके, अब उसके बाद त्रिज्या ले लीजिए, मान लीजिए देखिए इसमें इस ट्रायंगल का बेस ले लिए पहले कितना आर बी, आर बी, और उसके बाद इसमें ओ बी, बड़े बड़े ट्रायंगल के ले लिए कितना, देखो पहले आर बी लिए छोटे ट्रायंगल के, उसके बाद बड़ी से इसमें कितना ट्रायंगल था ओ बी, इसके करस्पॉन्डिंग ये थी, यहाँ ओ बी लिख ली। अब यहाँ से देखिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ क्यू आर, क्यू आर हमें निकालना है कि दो इसमें रखना पड़ेगा, क्यू आर लिख लेंगे पहले,
उसके बाद CO, CO हमारा कहाँ पे था देखिए, CO, C ये था, O ये है, इसकी कितनी मान थी H, तो यहाँ लिख लेंगे H। उसके बाद RB, RB देखो RB की जगह हमारा कितना हो सकता है, टोटल हमारी R है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमारी XB है, यहाँ से कितना आ जाएगा, RB की जगह पर R माइनस एक्स, यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल r, वो भी त्रिज्या कितनी मान थी स्मॉल r माइनस एक्स, और अपॉन में कितना होगा, अपॉन में कितना था, उसके बाद OB, OB है कितना हमारा OB स्मॉल r। अब यहां से हमारा QR इक्वल कितना निकल जाएगा, देखिए यही निकाल ले रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट QR ये इक्वल टू हमारा आ जाएगा H R माइनस एक्स अपॉन में R। पहले इसका मल्टीप्लाई क्रॉस में कराएंगे, उसके बाद ये डिवाइड में आ जाएगा R, और H R माइनस एक्स ये ऊपर, ये QR की जो वैल्यू निकाले हैं ये कहाँ रख देना है, इक्वेशन फर्स्ट में। अब यहां लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, वहां कितना था S, S इक्वल क्या था पहले 2 पाई x, उसके बाद अब यहाँ वैल्यू हमें रखना है, देखो क्या था पहले 2 पाई x था, QR की वैल्यू हमारी कितनी H R माइनस एक्स अपॉन में R, H R माइनस एक्स अपॉन में R, यही इसमें वैल्यू यहाँ पर हम रख दिए, ये देखिए H R माइनस एक्स अपॉन में R। अब देखिए यहाँ क्या करना है, S निकाल लेना, वक्रपृष्ठ है, अब इसका हमें यहाँ क्या करना है, एक बार अवकलन करेंगे, उसके बाद उसके इक्वल 0 करके यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे x की, उसके बाद दोबारा अवकलन कर देंगे, वहां पता चलेगा हमारा उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है। तो यहाँ से dx x सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें थोड़ा भी। यहाँ से s इक्वल हमारा कितना आ जाएगा, देखो 2 पाई r बाहर लिख लिए मान लीजिए, और ये h भी लिख लिए यहाँ 2 पाई h, x मल्टीप्लाई अंदर करा दें कितना हो जाएगा rx माइनस का x स्क्वायर। अब इसका अवकलन कर लेंगे यहाँ x के सापेक्ष, तो dx अपॉन dx, x सापेक्ष कर रहे हैं तो पहले ये लिख लेंगे 2 पाई h अपॉन में r। अब जब इसका x सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए ये r तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं, उसके बाद x स्क्वायर कितना होगा माइनस का 2x, इतना हुआ। अब इसका दोबारा कर लेंगे यहीं पर d2s अपॉन में dx स्क्वायर, ये देखिए कितना आएगा, इसको पहले बाहर लिख लेंगे 2 पाई h अपॉन में r, दोबारा इसका अवकलन करेंगे, r का 0 हो जाएगा कांस्टेंट है, माइनस 2x कितना होगा माइनस का 2, यहां से हमारा हुआ ये माइनस का 4 पाई h अपॉन में r, ये क्या निकालें d2s अपॉन dx स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या करते हैं, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए यहाँ क्या करेंगे, ds अपॉन dx इक्वल 0 कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे जो होता है ना उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए ds अपॉन में dx इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 पाई h अपॉन में r माइनस 2x इक्वल टू 0, यहाँ से हमारा कितना निकल जाएगा r इक्वल टू 2x, इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू r अपॉन में 2, x इक्वल r अपॉन 2। अब जो x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू हमें कहाँ रखना है, d2s अपॉन dx स्क्वायर में, यहाँ जब रख देंगे पता चल जाएगा हमारा क्या होगा, उच्चिष्ट होगा निम्निष्ठ होगा। अब यहाँ लिखेंगे d2s अपॉन में dx स्क्वायर, इस पे x इक्वल r अपॉन 2, तो देखो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे r अपॉन 2, तो यहाँ कहीं x है ही नहीं, तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 पाई h अपॉन में r। अब ये वैल्यू हमारी किस पे निकली, निगेटिव निकल गई, और निगेटिव में क्या होता है, अगर निगेटिव तो क्या होगा उच्चिष्ट होगा, और यहाँ क्वेश्चन में कह भी रहा था क्या उच्चिष्ट दिखाना भी रहेगा, ठीक,
ये तो हमारा नेगेटिव हो गया। अब यहाँ लिखेंगे नेगेटिव, एक लाइन यहाँ पहले लिख लेंगे। अतः x इक्वल r/2 मतलब जो है पर वक्र पृष्ठ, फलन का जो वक्र पृष्ठ दिया है क्या होगा, उच्चतम होगा, उच्चिष्ट महत्तम होगा लिख दें। ठीक, महत्तम है, ये तो वहां कह भी रहा महत्तम है क्योंकि नेगेटिव निकला और नेगेटिव पे महत्तम होता है। अब देखिए जो हमें प्रूव करना यहाँ आ भी गया, क्या प्रूव करना था, x इक्वल r/2। x हम क्या माने थे, x माने थे बेलन की त्रिज्या और ये r क्या माने थे, शंकु की त्रिज्या। अब देखिए पहले क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ, महत्तम वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ महत्तम दिखा दिए हम। उसके बाद वाले लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या, लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या मतलब कि स्मॉल x, मतलब x शंकु की त्रिज्या की आधी होती है और शंकु की त्रिज्या है कितनी, r, मतलब x की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, r/2, और ये हम यहाँ दिखा दिए। ये देखिए x इक्वल r/2 पर वक्र पृष्ठ महत्तम है और x इक्वल r/2। अब नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे अतः, पहले यहां लिखें कितना, x इक्वल जो निकाल लें, x इक्वल r/2 ये निकाल लें। अतः बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। यह इसमें हमें प्रूव करना था। बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी, बेलन की त्रिज्या x थी, शंकु की त्रिज्या कितनी थी, r, तो r/2 मतलब ये आधी है, वही लिख दिए, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। ये देखिए बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है 0 से π/4 log 1 + tan है, ये क्वेश्चन जो इसके पहले सेट में क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन 2024 दूसरा सेट जो कराए थे उसमें क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे, तो वहीं से क्वेश्चन आप लोग कर लेना। ठीक, तो आप लोग मान लीजिए डब्ल्यू दिए दिया है, इसको कर लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा इस क्वेश्चन से, देखो ये चैप्टर है निश्चित समाकलन जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में तो आता ही आता है और इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लें क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन करा दिया गया, तो रिपीट नहीं कराएंगे ये क्वेश्चन यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए ये हमारा क्वेश्चन 9 का नंबर, इंटीग्रल हुआ कितना, x² + x + 1 x + 2 x² + 1 dx का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए तो यहाँ पर इसमें जो लिखा है इसको पहले क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में इसको बदलेंगे, आंशिक भिन्न का जो वियोजन चैप्टर है उसमें इसको बदल लेंगे। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, आंशिक भिन्न से पहले इसको सॉल्व कर लेना पड़ेगा हमें, जो दिया पहले इसको लिखेंगे, कितना दिया, x² + x + 1 अपॉन में x + 2x² + 1। देखो इसको लेट i इक्वल मान ले, यहीं पर लिख ले, यहीं पर लेट किसकी वैल्यू, i इक्वल इसको हमने मान ली। अब इसको पहले देख के सॉल्व कर लेंगे, यहां लिखेंगे माना x² + x + 1 अपॉन में x + 2x² + 1 इतना है। इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन में x + 2 प्लस bx + c अपॉन में x² + 1। अब यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद ए बी सी की वैल्यू जब निकाल लेंगे उसके बाद इसी इक्वेशन हमें रख देना। यहाँ इक्वेशन इसको मान लीजिए हमारी कितनी, फर्स्ट है,
ये इस क्वेश्चन फर्स्ट इसको मान लिए। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में कितना आया एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू। अब इसका देखिए एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, नीचे अपॉन में तो वही रहेगा पूरा जो लिखा है, एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, एक मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, एक्स प्लस टू का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए के बाद प्लस लगाएंगे, पहले बी एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करा लिए, बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स के बाद आगे कितना होगा हमारा प्लस सी का मल्टीप्लाई कराएंगे, सी एक्स प्लस टू सी। ये यहाँ मल्टीप्लाई करा लिए, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, उसके बाद बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस टू सी। अब यहाँ पर देखो ये तो हमारा पूरा कैंसिल हो गया अपॉन में जो लिखा, और उसके बचा हमारा यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू। अब यहाँ एक्स स्क्वायर टर्म एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर देखो यहाँ है और यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे कितना बचे, देखो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर ये लिख सकते हैं। उसके बाद एक्स वाला टर्म में कौन कौन सा है, ये टू बी एक्स प्लस सी एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे कितना बचेगा हमारा टू बी प्लस सी, यहाँ पर है एक्स, ठीक, टू बी प्लस सी एक्स तो बाहर लिख लें, बाकी हमारा बचा क्या कांस्टेंट में ए प्लस टू सी, ए प्लस टू सी इतना लिख लें। अब यहाँ पर तुलना करा देंगे, तुलना करा के देंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल कोफिशिएंट कितना वन तो वन हो जाएगा, टू बी प्लस सी इक्वल यहाँ पर वन तो वन हो जाएगा, उसके बाद ए प्लस टू सी इक्वल वन, तीनों की वैल्यू हमारे यहाँ कितनी दी वन। अब देखिए पहले इसको यहीं पर सॉल्व कर ले रहे हैं, नहीं नेक्स्ट में कर रहे हैं, ए प्लस बी इक्वल वन, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, के बाद क्या लाइन लिखेंगे तुलना करने पर ए प्लस बी इक्वल टू कितना आया था वन, और क्या था देखिए ए प्लस बी इक्वल इसका कोफिशिएंट वन है तो वन हो गया, उसके बाद टू बी प्लस सी इक्वल इसका कोफिशिएंट कितना वन, टू बी प्लस सी इक्वल वन, टू बी प्लस सी इक्वल टू वन, और क्या दिया है ए प्लस टू सी इक्वल वन, ए प्लस टू सी इक्वल टू वन। अब यहाँ इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, देखो ए प्लस बी इसको मान लिए इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन थर्ड। अब तीनों को सॉल्व कर लेंगे, ए बी सी की वहां से वैल्यू निकाल लेंगे, देखो ए प्लस बी यहाँ टू बी प्लस सी लिखा है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड सॉल्व कर लें, पहले यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को माइनस, इक्वेशन थर्ड को माइनस कर दे रहे हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू वन दिया है, और यहाँ कितना दिया है ए प्लस टू सी इक्वल टू वन, यहाँ माइनस लगा दी, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ बचा हमारा कितना b माइनस का टू सी इक्वल टू, ये यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद जो इक्वेशन b माइनस टू सी इक्वल टू जीरो जो है इसमें रख देंगे, इससे सॉल्व कर ले रहे हैं हम, इसको मान लिया इक्वेशन फोर, b माइनस टू सी इक्वल टू जीरो। अब b माइनस टू सी और ये इसी को सॉल्व करो, दो इक्वेशन कोई भी ले लो, ये ले लें a प्लस टू बी, देखो जो लेना है कि वहां से एक वैल्यू निकल जाए। अब उसके बाद टू सी इसमें है और ये टू सी यहाँ पर है, ठीक। अब लिखेंगे इक्वेशन कौन सी फोर प्लस इक्वेशन किसको सॉल्व कर ले रहे हैं वन ले रहे हैं, इक्वेशन वन, तो कितना आ जाएगा, देखो इसमें मल्टीप्लाई भी करा देंगे, यहाँ बी लिखा है
यहाँ माइनस लगा ले रहे हैं, यहाँ पर क्या माइनस है। तो इक्वेशन 4 कितनी हमारी b माइनस का 2c इक्वल टू 0, और इक्वेशन फर्स्ट कितनी है a प्लस बी इक्वल टू 1। देखो वहीं से बन जाए, इसको हटाओ, ये ना लगाओ, ये फिर से वहीं बन जाएगा हमारा। कोई दूसरी इक्वेशन लेके सॉल्व कर लो। b माइनस 2c इक्वल 0 यहाँ पर है, और यहाँ देखो ये bc इसमें भी है, bc इसमें भी, ये दो सॉल्व करो, 2 और 4। अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन जिसमें दोनों है, इक्वेशन 4 से। इसमें देखो 2b प्लस सी इसमें लिखा है, इसमें b माइनस 2c लिखा है, तो इसमें क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दे पहले, कितना हो जाएगा 2b माइनस का 4c इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन हमारी कितनी 2b, उसके बाद प्लस का c इक्वल टू 1, ये दिया, दोनों को माइनस कर लें, यहाँ से हमारा कितना ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद माइनस 4c माइनस c कितना हुआ, माइनस का ये हमारा आ गया यहाँ पर 5c इक्वल टू कितना माइनस का 1, सी कैंसिल, यहाँ सी इक्वल हमारा आ गया 1/5। इस सी की वैल्यू निकाल लिए। अब सी की वैल्यू निकाल लिए तब सब निकल जाएंगे, सी की वैल्यू इसमें रख देंगे तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ लिखेंगे, देखो इसी में रख रहे हैं, इक्वेशन 2 में 2b और सी की वैल्यू कितनी 1/5 इक्वल टू 1, यहाँ से 2b इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1/5, 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 4/5, और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2, तो यहाँ से b की वैल्यू हमारी निकल गई कितनी 2/5, ये b की वैल्यू निकाल लिए। देखो a की वैल्यू हमारी, c की वैल्यू हमारी ये निकली थी, और उसके बाद b की वैल्यू 2/5 निकाल ली। अब हमें a की वैल्यू निकालना है। अब c और b की वैल्यू रख देंगे तो a की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। देखो इसी में रख दें, a प्लस 2c इक्वल 1 दिया है। अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन कौन सी है, थर्ड से, इक्वेशन थर्ड से इसकी वैल्यू रख दें, a की निकालना है तो a प्लस 2, c की वैल्यू कितनी निकालनी है 1/5 इक्वल टू 1, तो यहाँ आ जाएगा हमारा a प्लस 2/5 इक्वल टू 1, a इक्वल हमारा कितना आ जाएगा 1 माइनस 2/5, तो यहाँ से निकला हमारा 3/5, ये a की वैल्यू निकालनी है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा था, ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये बस इसमें a b c की वैल्यू निकालने में टाइम लगता है। अब यहाँ देखिए a की वैल्यू निकालिए, यहाँ a की वैल्यू 3/5 और b की वैल्यू 2/5, c की वैल्यू कितनी आ गई a/5। अब जो निकालने हैं, जो क्वेश्चन शुरुआत में थे उसी में रख देंगे, बस इंटीग्रेशन कर देंगे। देख किस में रखना है पहले दिखा दे, इसमें रखना है, ठीक, a की जगह पर रख देंगे, b की जगह पर, c की जगह। यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए इसको इक्वेशन कैपिटल A मान लीजिए इसमें, चलिए छोड़िए, ठीक, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड हम मान लिए थे। अब जो लिखा पूरा यही लिख लेंगे इंटीग्रेशन लगा के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में कितना था, अपॉन हमारा था एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, जो दिया था वही लिख लेंगे यहाँ पर। देखिए इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी थी
क्या माने थे, जो था a अपॉन में x प्लस 2 और प्लस bx प्लस c अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। देखो पूरे का ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ dx लगा दिए। अब जो लिखे बस इसमें क्या करना, हमें a b c की वैल्यू रख देना, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना। यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखो a की वैल्यू कितनी निकाले थे, a की वैल्यू हमारी थी 3/5। यहाँ लिखेंगे 3/5, बाहर लिख लिए मान लीजिए, उसका इंटीग्रेशन dx अपॉन में x प्लस 2, उसके बाद प्लस b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू हमारी थी 2/5, यहाँ से हो जाएगा 2/5 इंटीग्रेशन x dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद अब देखो ये c के अपॉन में भी यही चीज़ लिखा है, तो c के अपॉन में भी लिखेंगे। c की वैल्यू है कितनी, पहले c की वैल्यू निकाल लें। c की वैल्यू थी हमारी 1/5, c की वैल्यू हमारी कितनी 1/5, और ये dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका हमें देखो पहले क्या किए, a b c की वैल्यू निकालने, बस अब लास्ट प्रोसेस क्या है, इसमें इंटीग्रेशन कर देना है। इतना काम पूरा कहाँ से हुआ था, सिर्फ a b c की वैल्यू निकालने के। अब इसको इक्वल लगा के 3/5 dx अपॉन x, किसका इंटीग्रेशन log x, यहाँ से हो जाएगा हमारा log x, x की वैल्यू x प्लस 2, उसके बाद प्लस 2/5। अब देखो यहाँ 2/5 क्या लिखा, x dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ हमें क्या करना है, देखो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल, अगर हम टी पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ लिखे दे रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टी, तो यहाँ से आ जाएगा 2x dx इक्वल टू डी टी, यानी कि x dx इक्वल टू डी टी। इसको इसी में लगाना आगे, जहाँ पर इसमें लगा रहे हैं सिर्फ ये चीज़, तो 2/5 मल्टीप्लाई में, देखो x dx की वैल्यू कितनी, dt/2, यहाँ लिखेंगे dt/2 मतलब 1/2 बाहर लिख लिए मान लीजिए। उसके बाद होगा हमारा dt अपॉन में t, dt अपॉन t, उसका इंटीग्रेशन कितना होगा log t, log यहीं सीधे लिखे ले रहे हैं log t। अब t की वैल्यू हमारी कितनी है, t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1, कितना हो गया प्लस 1/5। अब ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x आगे प्लस कांस्टेंट मतलब c। अब ये यहाँ से हमारा 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ इसका आंसर हमारा देखिए कितना आ जाएगा, इक्वल टू 3/5 log x प्लस 2 प्लस 1/5 log x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c। यही इसका हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। देखो इसको हम i इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम i माने थे शुरुआत में इसको हम i पुट कर लिए थे। i लिखो या ये नंबर लिखिए जो फंक्शन हमारा दिया, ये इसका हमारा क्या होगा, आंसर हो गया 3/5 log x प्लस 2। ठीक, b की वैल्यू रख लिए थे, काट दिए 2 से 2, 1/5 log x स्क्वायर प्लस 1। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो ये क्वेश्चन जो था इसके पहले सेट में क्वेश्चन कराए थे, उसमें सिर्फ ये ए बी की वैल्यू चेंज थी, बाकी सेम क्वेश्चन वही था। ये क्वेश्चन आप लोग वहीं से लगा लेना। ठीक, देखो इसमें लास्ट में एक फार्मूला होता है वही लगाना पड़ेगा। पहले वाई की वैल्यू इसमें निकाल लेंगे, वाई की वैल्यू निकालने के बाद लिमिट जो किससे दीर्घवृत्त का समीकरण दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देखिए किससे, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर को बता रहे हैं आप लोग कर लेना, वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से तुलना कराएंगे तो यहाँ ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4 और बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3। उसके बाद यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, देखिए वाई की वैल्यू किससे निकालेंगे,
एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 दिया, तो लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 16। तो यहाँ से हमारा कितना निकल जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 ऊपर चला जाएगा, 9 अपॉन में 16 और ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। तो वाई की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल जाएगी कितना, 9। वाई इक्वल टू देखो 3 अपॉन में 4 और ये अंडर रूट लगा देंगे, 4 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इतना हुआ। अब बाकी इतना कुछ बता दिए वाई की वैल्यू, लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी 0 to 4 वाई डी एक्स लगाएंगे, बस कल इंटीग्रेशन कर देंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को लगा लेना, ठीक, आधा सॉल्व कर दिए, बाकी आगे आप लोग लगा लेना इसके बाद। ये पहले क्वेश्चन लगवा दिए थे, वहाँ डिजिट चेंज थी बस। अब उसके बाद देखिए एक बार देखिए वहाँ वाई की वैल्यू चेक कर लें, बस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल 1, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल 1 माइनस, हाँ ठीक, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये 9 मल्टीप्लाई में ऊपर आ गया, डिवाइड में था 9 अपॉन 16, हाँ ठीक, 3 अपॉन 4, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3 अपॉन 4, 4 के स्क्वायर माइनस, ये वाई की वैल्यू निकाल लिए, ठीक। अब इसके बाद इंटीग्रेशन कर लेना इसका, वाई डी एक्स लिख के लिमिट क्या लगा देंगे, ये होगा देखो 0 to 4 वाई डी एक्स, आगे 4 लिख देंगे क्योंकि 4 देखो पूरा बनाएंगे दिए हुआ, तो एक पार्ट को निकाल लेंगे, 4 पार्ट निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, उसके बाद ये 4 से 4 कट भी जाएगा वहां पर। आगे क्वेश्चन आप लोग यहाँ लगा लेना ये। अब ये वाला देखिए, यदि e टू पावर वाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 है तो दिखाइए कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें यहाँ सिद्ध करना है। देखिए पहले जो लिखा है इसको लिख लेंगे, कितना दिया हमारा, e की पावर वाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, ये दिया, ये प्रूव करना। अब देखो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इक्वल टू ई की पावर, ये इस तरफ आएगा, देखो e की पावर वाई अगर इस तरफ भेजेंगे माइनस में चला जाएगा, इनवर्स मतलब e की पावर माइनस वाई, इतना लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष यहाँ पर इसका अवकलन कर देंगे, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना होगा 1 इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, कितना होता है अवकलन ई की पावर माइनस एक्स का, देखिए ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, माइनस वाई और वाई के दोबारा करेंगे कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स, इतना हुआ। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स जिधर लिखा है ये e की पावर माइनस वाई ये है, अगर इसको हम उस तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में e की पावर माइनस वाई, इतना हुआ। तो लिख सकते हैं कितना, और में ऊपर चला जाएगा तो e की पावर वाई, मतलब यहाँ से हमारा आया माइनस का डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू ई की पावर वाई। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या करेंगे, अब इसका दोबारा अवकलन कर देंगे हम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल ई की पावर वाई, कितना होगा ई की पावर वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, वाई का दोबारा करते हैं ना, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ देखिए e की पावर y, ये जो लिखा है इसकी वैल्यू कितनी निकाल लिए थे, माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर, यही इसमें हमें प्रूव करना। ये देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर।
इस तरह से हमारा 2024 तीसरा जो सेट था ये भी आज से हमारा कंप्लीट हो गया। 3 सेट आप लोगों के 2024 के कंप्लीट। इसके पहले एक मॉडल पेपर था जो ऑफिशियल बोर्ड पेपर द्वारा जारी किया, उसको करा दिया गया। 3 सेट यहाँ से करा दिए गए। फिर तीनों सेट आप लोग फिर से एक बार देख लगा भी लेना क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।